अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है? सॉइल एरोजन अगर हम देखेंगे, सॉइल एरोजन हम कहते हैं रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर। जो ज़मीन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है या रिमूव होती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर, इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन। तो सिंपली अगर आपको सॉइल एरोजन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? सॉइल एरोजन इज द रिमूवल or displacement of top layer of soil due to the factors such as water and wind। इसको हम soil erosion बोलते हैं। अब सॉइल एरोजन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स विच कॉज सॉइल एरोजन। पहला ही फैक्टर यहाँ पर आपने देखा है विंड। विंड जो है इट इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल एरोजन। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो इनसे सॉइल एरोजन होता है। जो ज़मीन की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है वो डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से। इसी तरह वाटर्स जो है, वाटर भी सॉइल एरोजन का एक मेन फैक्टर है। इसकी वजह से भी सॉइल एरोजन होता है, चाहे वो रेन वाटर हो या फ्लड से जो वाटर आता है उसकी वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। जो ज़मीन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। इसी तरह एक और फैक्टर है ओवर ग्रेजिंग। आपने देखा, हम अपनी माल मवेशी जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनको हम फील्ड्स में डालते हैं ग्रेजिंग के लिए। तो वो जो ग्रेजिंग करते हैं वहाँ पर वो घास खाते हैं। तो जब ओवर ग्रेजिंग होती है वो पूरी की घास एक फील्ड की ख़त्म कर देते हैं, तो वो जो फील्ड है वो बैरन बन जाता है, नंगा बन जाता है। तो उस वजह से उसको खतरा रहता है, सॉइल इरोजन हो सकता है फिर उसका ड्यू टू वाटर एंड विंड, जब उसकी पूरी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है फॉर सॉइल इरोजन। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन। जितने जितने हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि पेड़ों के जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो ज़मीन को जकड़ के रखती हैं, तो जिससे सॉइल इरोजन का खतरा कम रहता है। लेकिन जितने जितने हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ज़मीन को इरोड होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। जो टॉप मोस्ट लेयर होगी ज़मीन की वो ज़्यादा रिमूव होगी, डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच कॉज सॉइल इरोजन। लाइक विंड है एक फैक्टर जिससे सॉइल इरोजन होता है, वाटर से होता है, ओवर ग्रेजिंग से होता है, डिफॉरेस्टेशन से होता है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। ये सॉइल एरोजन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, एक फैक्टर है यहाँ पर या एक मेथड है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। जितना हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी जो है सॉइल इरोजन कम होगी। तो एफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, उतनी क्या होगी, ज़मीन मजबूत होगी। उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, फर्टाइल लेयर है, वो ज़्यादा इरोड नहीं होगी, उसका ज़्यादा इरोजन नहीं होगा बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर। सो एफॉरेस्टेशन इज़ वन मेथड विच कैन प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इसी तरह दूसरा जो है वो है क्रॉप रोटेशन। जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग से लेकर दूसरी क्रॉप की प्लांटिंग तक हमारी जो बहुत सारी ज़मीन होती है, फील्ड्स होते हैं, वो बेकार होते हैं, उनमें कोई फसल नहीं होती। तो उस पीरियड में हम कोई ऑल्टरनेट दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं या कोई ग्रास भी वहाँ उगा सकते हैं, जिसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जिससे क्या होगा, ये ज़मीन जो है वो सॉइल इरोजन से बच जाएगी, उसका इरोजन कम हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन इज़ अनदर मेथड फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। इसी तरह ट्रेस फार्मिंग, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं बाय कटिंग स्टेप्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स हम करते हैं फार्मिंग। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर जब हम फार्मिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, हम स्टेप्स बनाते हैं, उसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अगर हम वो टेरेस फार्मिंग वहाँ पे करेंगे तो वो भी बचा सकती है हमें सॉइल इरोजन से, क्योंकि अगर ऊपर वाले स्टेप से ज़मीन नीचे गिर जाएगी तो दूसरे वाले स्टेप में वो डिपॉजिट होगी। अगर वाटर की वजह से ऊपर वाले स्टेप से ज़मीन का इरोजन होगा तो नेक्स्ट स्टेप में वो डिपॉजिट होगी। इस तरह से ज़मीन बच जाएगी, सॉइल इरोजन से बच जाएगी। तो ये जो टेरेस फार्मिंग है मोस्टली हम हिली एरियाज में करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स व्हिच कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस तरह हम बिल्डिंग डैम्स हम बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर हम वाटर जमा कर सकते हैं, रेन वाटर या रिवर से जो वाटर आता है जिससे सॉइल इरोजन होता है, वहाँ पे वो हम जमा कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा और हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। तो बिल्डिंग डैम्स इज अनदर मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। इसी तरह एम्बैंकमेंट्स हम बना सकते हैं, जो रिवर्स हैं
हैं उनके जो किनारे हैं जो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो फ्लड वाटर फिर आता है हमारी खेतों में और हमारी ज़मीन और फसलों को वॉश कर ले जाता है, उससे हम बच सकते हैं और सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स हम बना सकते हैं अराउंड रिवर्स, जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स through which we can prevent soil erosion. Thanks for watching. Have a good day.